Welcome to the channel Acharji Diksha Forum, powered and sponsored by Mahaviri Saraswati Vidya Mandir, Barhan Gopal, Siwan. Good morning to all of you. I think so this lecture second video session is beneficial and more fruitful for class 9th student of CBSE as well as other states examination board. So without lagging a second of time, let's proceed for this class. Now हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पिछले क्लासेस में जो हमने चर्चा की थी फर्स्ट लेक्चर वीडियोस में, उसमें इंट्रोडक्शन पोर्शन हमारा हुआ था वर्क पे, जिसमें हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि कोई भी वर्क करने के लिए हमें किसी न किसी तरह के एक्सटर्नल फोर्सेस की आवश्यकता होती है. We should apply some external force to perform any type of work. जो दूसरा हमारा कंक्लूजन या दूसरा जो हमारा निष्कर्ष था वो ये था कि जब भी कोई वस्तु अपने पोजीशन से किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को मोबाइल करती है या मूव करती है या उसके पोजीशंस में बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, तभी वो जाके कोई वर्क परफॉर्म कर पाता है. हमने इंट्यूटिव और कॉन्सेप्शन और साथ ही साथ जो हमारा साइंटिफिक कॉन्सेप्शन है वर्क के लिए, उसे हम लोगों ने बहुत सारे सिचुएशनल एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोगों ने समझा था. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ वर्क. आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वर्क. कैलकुलेशन ऑफ वर्क यानी कि कार्य की गणना हम कैसे करेंगे, कैसे हम उसे निकालेंगे, वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो सबसे पहले आइए हम लोग न्यूमेरिकली या मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है उसे समझते हैं कि इसे मैथमेटिकली हम कैसे वर्क को डिफाइन कर सकते हैं. तो ध्यान देना है कि वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to the product of force and the displacement of the object, force and the displacement of the object in the direction of the force. यानी कि कभी भी हम वर्क डन को यदि मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो हमें ये कहना है कि किसी भी वस्तु पे लगाया गया जो बाह्य बल है उससे यदि हम उसके विस्थापित हुए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें या उसका गुणनफल कर दें तो हमें वर्क का डेफिनेशन मिल जाएगा. लेकिन उस वस्तु को ड्रिफ्ट उधर ही होना है जिधर वो फोर्स लगाया गया है, जिधर की ओर वो फोर्स लगा है, जिधर की ओर उस फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है. तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आता है कि W = Fs. दूसरी बात ये है कि फोर्स क्या हमारा जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये किस ढंग की क्वांटिटी है, किस ढंग की फिजिकल क्वांटिटी है, किस ढंग की भौतिकी राशि की या हम कह सकते हैं भौतिकीय राशि है. तो इसको हम लोग समझेंगे. तो वर्क मैं आपको बता दूं कि वर्क एक तरह का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. इसका कारण ये है कि ये डायरेक्शन लेस होता है. इसका कारण क्या है कि ये डायरेक्शन लेस है और डायरेक्शन लेस होने के कारण वर्क हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. यानी कि दोनों तरह के सिचुएशंस में वर्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये एक तरह का हमारा स्केलर क्वांटिटी हुआ, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है. अब हम आते हैं इसके यूनिट पे, यूनिट ऑफ वर्क. यूनिट ऑफ वर्क को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूनिट ऑफ वर्क. तो यूनिट ऑफ वर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमें मालूम है कि W = Fs होता है.
एफ का फॉर्मूला, एफ का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट हमें मालूम है पहले से ही कि ये मीटर होता है, यानी कि इसका जो यूनिट हुआ वो यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। इसका यूनिट, द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या इसको हम अलग तरह से कह सकते हैं कि इसका यूनिट जूल भी होता है। ये जूल क्यों हुआ, ये जूल एक साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इनका नाम क्या था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिनके सम्मान में ये यूनिट का नाम डाला गया है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट साहब का के ऑनर में, उनके सम्मान में ये ऐसा यूनिट इसे बनाया गया। तो यदि हम 1 जूल वर्क को यदि हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, जरा सा इसे समझना है कि 1 जूल वर्क को कैसे हम डिफाइन करेंगे। 1 जूल वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, जरा इसे देखिए। 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force। 1 जूल वर्क यानी 1 जूल का कार्य हम तभी कहते हैं जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पे लगाया जाए। 1 न्यूटन का बल जब किसी वस्तु पे लगाया जाए और ये वस्तु 1 मीटर तक ये डिस्प्लेस हो जाए, इसे हम लोग 1 जूल वर्क कहते हैं कि यहाँ पे 1 जूल का वर्क परफॉर्म हुआ है। फिर से सुनिए, 1 जूल वर्क यानी 1 जूल का कार्य क्या है, जब 1 जूल वर्क हम तभी कहेंगे जब किसी वस्तु पे 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, 1 न्यूटन का बल लगता है, और उस 1 न्यूटन के बल लगने के कारण ये डिस्प्लेस हो जाता है 1 मीटर तक, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस वस्तु पे हमने 1 जूल का वर्क परफॉर्म किया है। दूसरा कुछ एक वैल्यूज़ है, उस वैल्यूज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। वो ये है कि 1 किलो जूल जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो 1 किलो जूल क्या होता है, तो 1000 जूल होता है। दूसरा 1 मेगा जूल क्या होगा, तो 1 मेगा जूल होता है 10 टू द पावर 6 जूल, 10 टू द पावर 6 जूल। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं। हमारे वर्क का यूनिट क्या होता है, हमारा वर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट लेक्चर 3 वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि इसके और कौन कौन से गुण हैं, जैसे कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। जब आप कांस्टेंट फोर्स देते हैं तो किन किन तरह का सिचुएशंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव में मिलता है, निगेटिव में मिलता है, या वर्क परपेंडिकुलरली यदि किसी वस्तु पे लगता है, किसी पिंड पे लगता है, तो हम कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, वर्क को किन किन फॉर्म में हम परफॉर्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।